यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आज 110 नंबर पॉइंट, फॉरगिव मी नॉट ओ लॉर्ड बट पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट। अभी 2 दिन पहले चला था फॉरगिव एंड फॉरगेट, चला था फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करो भूल जाओ। आज क्या बोला? फॉरगिव मी नॉट ओ लॉर्ड बट पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट। भगवान से क्या बोल रहे हैं? करें कि हमें आप किसी गलती की क्षमा मत करो, फॉरगिव मी नॉट, मुझे क्षमा मत करो, एंड पनिश मी ईच एंड एवरी फॉल्ट। ऐसा क्यों बोला? हमारी हर गलती की सजा हमको दो, ये भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे को मेरी हर गलती की हमें सजा दो और हमें किसी भी गलती की माफ़ी मत देना। ऐसा क्यों? इसलिए अगर किसी बच्चे को जब वो शुरू में गलती करता है, कोई गलती करता है, एज एग्जाम्पल घर में पैसा चुरा लेता है, 1 रुपये चुराया तो 1 रुपये को वैल्यू नहीं है, चोरी की उसने, और उस 1 रुपये की चोरी की सज़ा उसको अगर माँ बाप पहले ही दिन उसको दे दें और उसको इस बात को बताएं चोरी करने में क्या क्या नुकसान है, तो वो व्यक्ति फिर आगे चोरी नहीं करेगा। और जब उसकी 1 रुपये की चोरी, आप अरे बच्चा है कोई हर्जा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उसने 1 रुपये चोरी की और आपने कुछ नहीं बोला, तो इसका क्या परिणाम होगा? उसको सही मिल जाएगी और वो आगे फिर 1 रुपये के 100 रुपये चोरी करेगा, फिर 1000 करेगा, फिर लाख की करेगा और अंत में उसको फांसी की सजा होगी। कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरु ने प्यारा उदाहरण पेश किया का एक बच्चा, इकलौता बेटा अपनी माँ का, स्कूल से पहले दिन एक रबड़ चुरा के लाया, तो माँ ने कुछ बोला नहीं, रबड़ का चलो सर काम आ जाएगा तुम्हारे मिटाने में, तुम्हारे जो पेंसिल से लिखते हो गलती लिखते हो तो मिटाने काम आ जाएगा। उसको और सही मिल गई। अगले दिन पेंसिल चुरा के आया, उसके बाद कापी चुरा के आया, उसके बाद बस्तर चुरा के आया, अब उसकी चोरी की आदत पड़ गई, अब वो बहुत बड़ा डकैत बन गया। एक दिन आखिर में वो पकड़ा गया, उसको सजा हुई, मौत की फांसी सजा हुई। जब फांसी से सजा हुई तो उसने पूछा जाता है, जिसको फांसी सजा होती है उससे पूछा जाता है तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उससे पूछा गया तो उसने हाँ बोला मेरी अंतिम इच्छा है। क्या इच्छा है? हमारी माँ से हम एक बार मिलना चाहते हैं, बस बोला माँ से मिलना चाहते हैं। माँ को बुलाया गया, माँ बड़ी खुश हुई कि लंबा हाथ तो डकैती मारा कहीं छुपाया होगा तो इसको फांसी की सजा होने हमको बताएगा कहाँ माल छुपाया है। माँ जब पास आई तो नहीं माँ और नज़दीक आओ, एकदम कान में सुनाएंगे। जब माँ एकदम कान नज़दीक ले गई तो उसने अपने दांतों से जोर से उसका कान काट दिया और बोला पहले दिन जब मैं रबड़ छुड़ा के लाया था उसी दिन अगर तुमको सजा दे देती तो आज मैं इस दशा पर न पहुंचता।
आज मुझको फांसी की सजा हो रही है तुम्हारे कारण। मैंने पहले दिन रबड़ चुराया और तुमने उसके लिए मुझको सजा नहीं दी, इसलिए हमारी चोरी की आदत बढ़ती गई और आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया, मुझको फांसी हो रही है। तो इसीलिए जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान से प्रार्थना करता है, ओ लॉर्ड पनिश मी ईच एंड एवरी फॉल्ट। हे परमात्मा, तुम मुझको मेरी हर गलती की सजा देना, मुझे क्षमा नहीं करना। क्योंकि जब किसी को क्षमा मिल जाती है तो फिर उस चीज को व्यक्ति उतनी गहराई गंभीरता से नहीं लेता, और जब सजा मिल जाती है तो फिर उस चीज़ को हमेशा याद रखता है कि हमें सजा मिली है, ऐसा हम लगे फिर मुझे सजा मिली। तो इसलिए कभी भगवान से माफ़ी नहीं मांगना। जैसे कुंती ने जब भगवान कृष्ण जाने लगे तो कुंती से पूछा भगवान कृष्ण, बुआ हम जा रहे हैं, कुछ हमसे मांग लो, जो मांगो दे दें। तो कहा अगर तुम देनी चाहते हो तो हमको तुम जो है कष्ट दो, दुख दो। का ऐसा दास तो कोई नहीं मांगा, सबने कुछ न कुछ पदार्थ मांगा और तुम ये कष्ट क्यों मांग रही हो? काम कष्ट इसलिए मांग रहे हैं कि जब मेरे ऊपर मुसीबत कष्ट रहती थी तो तुम हमारे नज़दीक रहते थे, अब कष्ट खत्म हो गया तो तुम जा रहे हो, तो हमें तुम्हारी नज़दीकी चाहिए, तुम्हारा संग चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए। तो बोला ऐसे कोई बिरले होते हैं जो जिनकी इस प्रकार की भावना होती है। हमें जैसे हमें गुरु चाहिए, हमें दुनिया का कोई पदार्थ नहीं चाहिए। नहीं होता क्या है, लोग दुनिया के पदार्थ मांगते हैं, जैसे भगवान से सब मांगते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, लड़का दे दो, बेटी दे दो, दुकान दे दो, मकान दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, गाड़ी दे दो, पड़ोसी कार आई हमारी नहीं आई, हमें कार दे दो। भगवान से मांगेंगे सब भगवान की वस्तु, भगवान कोई नहीं मांगता। भगवान के हमें तुम्हें न चाहिए, तुम्हारा माल पानी चाहिए। तो दुनिया जो है दुखों का घर है, इसीलिए बोलते हैं दुनिया दुखों का घर है। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं दुख मांगते हो। जितना भया महल माणिया उतना भया रोग। रोग तुम्हें क्यों भया? तुम्ही ने महल माणी मांगी ना, जब तक कार नहीं आई थी तो तुम पैदल चलते थे, ये साइकिल चलते थे, तो तुम साइकिल चलते थे तुम्हारा घुटना ठीक रहता था, साइकिल करने से घुटना ठीक हो जाता है, पैदल चलने से सेहत अच्छी बनी रहती है। जब से कार आई तुम हो गए बेकार। कार आई, जिस दिन से कार आई तुम हो गए बेकार। क्यों? अब पैदल चलना बंद, साइकिल चलना बंद, कार भी चलना है। और दुनिया वालों के डर के मारे तुम साइकिल नहीं चलाते। क्यों? अगर तुम किसी दिन साइकिल चलाओ कार छोड़ करके तो लोग तुरंत बड़ी चाह से कब आते हैं, मतलब पेट्रोल भरा है, पैसा खत्म हो गया क्या? ऐसे ताने बोलेंगे कि तो अपनी साइकिल तोड़ ताड़ रख दोगे। हर चीज में पॉजिटिव विचार लो, हर चीज को आप स्पॉन्डी लो। क्या? जब आपसे कोई बोले कि कार जो है, नहीं कार तो है भाई, हम जो है अपनी सेहत के लिए अपना घुटना मजबूत करने का साइकिल चला रहे हैं भाई, हमको घर में साइकिल चलाएं, उससे अच्छा हम बाहर चला रहे हैं। बहुत से लोग घर में चलाते हैं साइकिल, और वो ज़्यादा महंगी साइकिल होती है। जो बाहर चलती है साइकिल, वो साइकिल तो मिल जाती है 2-4-5 हज़ार की, दो मिल जाएगी, और जो घर में चलाने वाली मिलती है 15-20 हज़ार की। तो घर में चलाने के लिए हम बाहर चला रहे हैं। क्यों? हमें ताज़ी हवा लेने का शौक़ है। भाई तुम जवाब दो ना, तुम बैकफुट पर क्यों आ जाते हो?
दुनिया वाले जब आपको कोई बात बोलते हैं तो आप सही बात न करके बैकफुट पा जाते हो। हाँ, आज थोड़ा मन हो रहा चले, कार में जो ना थोड़ा खराबी आ गई थी, पेट्रोल ख़त्म हो गई थी, नहीं तुम कौन लेने चलो साथ चलते, मतलब तुम उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हो। जवाब दो ना भाई। आप सपोज कर लो रूखा खा रहे हो, साग और रोटी खा रहे हो, और कोई आपसे बोले अरे साग रोटी खा रहे हो तुम, रोज तो खाते तो बिरयानी और चिकन और ये। अरे भाई रोज खाते तो ठीक है, आज मेरा मन था साग खाएं, लोग इतने लोग कहते हैं साग की बड़ी सेहत बनती है, मैंने इसलिए साग खा रहा हूँ। उनसे उनकी बात से प्रभावित होकर के तुम अपने को डिफेंस पोजीशन को ले आते हो, और ऑफेंस पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी। डिफेंस जो है, आप डिफेंस वाला गांधी जी वाला जमाना था, अब वाला नहीं ना, अब ऑफेंस का जमाना है। आप ऑफेंस में रहोगे तो आपकी जीत होगी, और डिफेंस में रहोगे तो आपकी हार होगी। तो आप कोई आपको कुछ बोलता है तो आप उससे इतनी जल्दी डिफेंस में क्यों आ जाते हो? डिफेंस में आने में होता है आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हो। हमें आप कुछ दे देते हो क्या, तो आप ऑफेंस में रहोगे तो फिर आपसे कोई नहीं बोलेगा। कैसे? जैसे सपोज कर लीजिए आप जो है खूब उछल कूद मचा रहे हैं, मारपीट करने के लिए मार है, आपने 10 झापड़ मारने की कोशिश, एक तो मारी लोगे, वो जब तक समझे मार दिया तुमने, तो जो पहला हाथ मारी जीत उसकी हो गई। और जब कभी वो आपसे मिलेगा तो तुम पीछे ये बड़ा हाथ छूट के मारने दे, दोस्तों पीछे रहो। तो कहे मतलब ये कि आप कभी जीवन में किसी डरो नहीं, डरना से भगवान डरो, और भगवान को बोलो ओ लॉर्ड पनिश मी ईच एंड एवरी फॉल्ट। भगवान से माफ़ी नहीं मांगो, क्यों? अगर भगवान तुम्हें माफ़ कर देगा तो तुम छोटी गलती की जगह भी बड़ी गलती करोगे। तो ऐसे में अगर छोटी गलती की सज़ा मिल गई तो व्यक्ति बड़ी गलती नहीं करता है। आप देख लीजिए, पहले या आज भी, आज की तारीख में भी, वो हमें जगह याद नहीं आ रही, कोई जगह ऐसी है जहाँ आज भी कोई दुकान बंद नहीं करता, पूरी सब खुली रहती है दुकान, घर द्वार से खुला, मकान दुकान खुली है। कोई किसी कौन सा शनि देवी का मंदिर, सिंगनापुर में संजय देवी जी, तो ऐसा भी नहीं सुना कि नहीं। क्यों? क्योंकि पता लगता है किसी ने चोरी की तो उसको पनिशमेंट मिल जाता है। उसी तरीके से जब आप भी किसी भी गलती सजा मिलेगी तो आप गलती करोगे। गलती व्यक्ति करता ही नहीं है जहाँ पर इस बात का होता है कि हमको जो है सजा कोई दे नहीं सकता। आज की तारीख में भी जितना क्राइम यहाँ पर हिंदुस्तान में होता है, किसी मुकदमे का फैसला नहीं होता। आदमी कुछ भी करता है, चोरी करता है, मर्डर करता है, कितनी राजनीति कुछ भी करता है, तो उसको कोर्ट से पनिशमेंट बहुत देर में होता है। आप और दूसरी जगह जो है पनिशमेंट तुरंत मिलता है, बहुत कम समय में पनिशमेंट मिलता है। और आपके जो ताइवान कौन सी कंट्री है, अरब कंट्री में तो वहाँ जल्दी कोई चोरी करते नहीं ना, क्योंकि वहाँ तो सजा तुरंत, चोरी की हाथ काटो। मतलब जो जिस प्रकार की सजा करते हैं उस प्रकार की सजा देते हैं, और आपके सब बीच उनको फांसी लटकाया जाता है। अगर किसी ने कोई गलती की और उसकी सजा पब्लिकली मिल गई तो उससे हर आदमी डरता है फिर, और पता लगता है नहीं, हाँ इन्हें कुछ होना नहीं ना, चाहे जो करो कुछ नहीं होना है। ऐसी जब बात आ जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, फिर जो है फिर मनमानी करने लगता है।
कानून का भय जब नहीं रहेगा तो आप समझ लो निश्चित वहाँ अराजकता होगी। कानून का भय रहना बहुत जरूरी है, और अगर कानून का भय नहीं होगा तो आप समझ लो वो अराजकता वहाँ बढ़ती जाएगी। आप अभी प्रैक्टिकल अभी देख लो, आप इस समय, पहले यूपी में कितनी राजनी होती थी। शाम को 8 बजे के बाद लोग घर से निकलना मुश्किल होता था, डरते थे। राजनी कितनी होती थी, कितने अधिक होते थे, कितने अधिक राइट होते थे, हिंदुस्तान कितने अधिक होते थे। आज एक भी क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? शासन बहुत स्ट्रिक्ट है। कहीं कोई गलती होती है तो किसी का पक्षपात नहीं, चाहे किसी पार्टी का हो, गलती की तो उसको सजा मिलेगी। तो ऐसे में बोला कि ऐसे में हर व्यक्ति फिर डरता है, और जब गलती की सजा शीघ्र नहीं मिलती तो फिर बोला अगर आपने किसी ने कोई गलती की, मर्डर किया और उसकी सजा उसको 20 साल बाद मिली तो फिर उसका असर नहीं होता। असर होता है उसको शीघ्र से शीघ्र उसको पनिशमेंट मिले। अब जैसे आजकल है, अब देखो जिसने भी दंगा फसाद किया, सीधे फोटो देखी, इसने ईंटा फेंका है, उसका घर जाके गिरा दिया। अब हिम्मत कोई नहीं करता जल्दी दंगा फसाद करने की। क्यों? इसलिए नहीं करना ना कि अगर आपने दंगा फसाद किया, अब आप देखो पूरा मुंह ढके रहते हैं कि हमारी पहचान न होने पाए। लेकिन तब भी भाई हाथ है पर कुछ पता लग जाता है एक्शन से। तो जिसका भी फुटेज में आ गया तुरंत मकान गिरा देते हैं। अभी कितना आलीशान महल टाइप में था, किसी गिराया है 2 दिन पहले। हाँ हाँ, जावेद पंप वाला पेट्रोल पंप वाले, उनका करोड़ों का रहा होगा, करोड़ों का महल टाइप का था। ये इसमें इन्होंने किया था। आग बहुत ही अभी जो उत्पात हुआ था अटाला पर, तुरंत अग्नि जाके सब गिरा दिया। तो था मार फुट फुट तो रो रहा था। तो ऐसे में जिसका गिरा दिया गया, तो जितने लोगों ने देखा है तो वो दंगा फसाद करेंगे। हैं? अपने आप तोड़ लोगे तो कम नुकसान होगा, क्योंकि वो तोड़ेंगे तो तोड़वाई भी लेते हैं वो मकान तोड़वाई भी लेते हैं। तो ये बात बोल रहे थे कि इनकी 7 पुश्त को देना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा। तो व्यापार नरमी का होता है और शासन शक्ति को होता है। अगर शासन करना है तो आपको शक्ति करनी पड़ेगी, और अगर शासन में आपने मुलायमत दिखाई तो आपका शासन ठीक नहीं चलेगा, और व्यापार में आपने शक्ति दिखाई तो आपको व्यापार नहीं चलेगा। देश काल और परिस्थिति, हर एक टोपी अलग होती है। तो आप जो है ना, अगर प्रशासन में आप हैं, किसी ऐसी पोस्ट पर हैं जहाँ पर कि एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, वहाँ अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन ढीला होगा तो वहाँ पर सब लोग अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो वहाँ पर शक्ति आपको करनी पड़ेगी। और इसीलिए आप देखो जितने भी अफसर्स ग्रेड के लोग होते हैं वो बहुत कम पब्लिक से मिलते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि या दूर रहने पर उनकी डिस्टेंस या उनकी डर बना रहता है, और जब साथ में 4 बार चाय पानी कर लें, साथ में घूम फिर लें, तो डर खत्म हो जाता है। तो वो लोग ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते। इसीलिए आप देख लिए जजेस के प्रोटोकॉल में रहता है, जजेस जल्दी पब्लिक मीटिंग में नहीं आते। जजेस कभी किसी सभा सोसाइटी किसी उसमें फंक्शन बहुत कम जाते हैं, बहुत रेयर। उनको उसमें है ये कि आप पब्लिकली आपको उनसे डिस्टेंस रखना है। क्यों? ह्यूमन नेचर है। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, साथ में खा पी रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो आपको उनका इतना भय नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो लोग जो है डिस्टेंस रखते हैं। इसीलिए आप देख लीजिए मिलिट्री वाले जो है वो सिविलियन के साथ पसंद नहीं करते।
मिलिट्री के अफसर जो है वो कभी सिविल में नहीं मिलेंगे जल्दी, बहुत कम मिलते हैं, बहुत रेयर, वो अपने ही मेजॉरिटी में उठते बैठते हैं। तो बोला जो शासन होता है एडमिनिस्ट्रेशन वो शक्ति होता है, अगर शक्ति का शासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो वो राज्य, वो देश, वो प्रदेश बहुत अच्छा रहेगा। और अगर उसमें ढिलाई हुई, नरमी भई, तो फिर वो जो है वहाँ पर सारी अराजकता छा जाएगी। तो ऐसे में अब यही चीज़ फिर ज्ञान को अलग ढंग से लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वही शक्ति, वही एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप व्यापार में करोगे तो व्यापार में आप फेल हो जाओगे। तो इसीलिए बोला हर एक की टोपी अलग है, व्यापारिक टोपी अलग है, शासन प्रशासनिक टोपी अलग है। हमसे किसी ने बोला एक दिन कि हम अपने नौकर को, ज्ञान का मतलब गुरु जी ने कहा समय भगवान देखो तो अपने नौकर को न डांटी, फिर हम देखा बैठा है काम नहीं कर रहा है, हम कह रहे इसी बेवकूफ़ी की बात करते हो, तुम नहीं डांटोगे तो काम करेगा भाई। आप उनको, आपको डांटना पड़ेगा, काम लेना है। तो जितनी देर आप दुकान में रहते हो उसमें आप दुकानदार बन के रहो, उसमें आप जो है भगवान देखो, काम आपको चला गया फिर सब काम गड़बड़ा जाएगा। आपके घर में महिला काम कर रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है, और वो खड़े खड़े इसी से लगा रही है, सब कूड़ा किनारे पड़ा, आप देख रहे हो, आप नहीं बोलोगे तो अभी तो बीच बीच में लगाई से दूसरे दिन और बीच में थोड़ा लगा के क्या देखो काम हो गया। बर्तन मांज रही है और उसमें सब में राखी लगी है, साबुन लगी है और रख दिया, आप नहीं बोलोगे, भगवान ने भी बोलना ठीक नहीं ना। तो ये ज्ञान को उल्टा पुल्टा लगाना है। जब कोई कार्य गलत कोई कर रहा है तो आपको वहाँ पर समझाना है, डांटना भी है, ऐसे थोड़ी नहीं है। तो ऐसे में इस चीज़ के लिए यहाँ पर भगवान से कहा गया, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करता है भक्त कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरी हर गलती की सज़ा मुझे देना, हमारी किसी गलती को माफ़ नहीं करना। क्यों? गलती माफ़ जब हो जाती है तो व्यक्ति उस चीज़ में लापरवाह जाता है और आगे गलती करता जाता है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। और ऐसे में जब एक बार सज़ा मिल जाएगी तो फिर आप आगे हिम्मत नहीं करोगे। तो इसलिए कोई भगवान से माफ़ी नहीं मांगना, ठीक है। चलिए सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, मन मति डुबोए गुरु मति तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, मन मति डुबोए गुरु मति तारे। गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाए है मंजिल, मगर चलने वालों ने पाए है मंजिल। यहीं पर मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे तुझे भी किनारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, मन मति डुबोए गुरु मति तारे। बड़ी सीधी सादी
मन मति डुबोए गुरु मति तारे। जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। सही रास्ता तो गुरु ने बताया, सही रास्ता तो गुरु ने बताया। जो माने गुरु की बात, जो माने गुरु की बात, वे बाजी न हारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, मन मति डुबोए गुरु मति तारे। रावण को दुनिया में कमी कुछ नहीं थी, रावण को दुनिया में कमी कुछ नहीं थी। सब कुछ था लेकिन गुरु मति नहीं थी, सब कुछ था लेकिन गुरु मति नहीं थी। मेरा सतगुरु तो, मेरा सतगुरु तो जीवन सवारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, मन मति डुबोए गुरु मति तारे। सत्प्रिय सुना के बजाय सभी प्रेम को हरिओम राम राम। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये इंद्रियां हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। ये इंद्रियां हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारे हैं। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारे हैं। जहाँ भी जाओ खुशी ही पाओ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। जहाँ भी जाओ खुशी ही पाओ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। सभी को हरिओम राम राम। हाँ, दुर्गेश भैया